हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें देखो एक टॉपिक आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के देखो क्या मेथड है। तो सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डिटरमाइन इट्स रूट्स और सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्व करने का जो मीन्स है वो एक्चुअल में क्या है, जो उसके सॉल्यूशन और जो रूट्स होते हैं उसको अपने को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन का मतलब है कि जो अपने रूट्स और जो सॉल्यूशन होते हैं उसको अपने को क्या करना है, उसी का अपने को निर्धारण करना है। A quadratic equation can be solved by the following method। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के देखो कुछ मेथड होते हैं, कुछ निम्न मेथड हैं, जो जिसमें अपने पास दो मेथड हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअल में फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, और फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन के जो रूट्स या सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसी में ही अपने को मालूम चलेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। ठीक है। देखो, अपन फैक्टराइजेशन मेथड को एक क्वेश्चन के पर्पज से अपन यदि समझे तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। देखो, अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दी गई है जिसके रूट्स अपने को क्या है, फाइंड करने बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड से अपन इसके रूट्स कैसे फाइंड करें। तो 2x² - 5x + 3 = 0। अब देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, जो इसकी मिडिल टर्म जो होती है उसको अपन स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब उसको देखो अपन तोड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक तो अपन इसका लेते हैं सम। सम का मतलब है जो मिडिल टर्म जो है, जो x है इसका कोफिशिएंट, तो क्या होता है सम। तो मिडिल टर्म का जो वेरिएबल है और वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है उसका जो जो x का जो कोफिशिएंट है उसको अपन लेते हैं सम, यानी -5। ऐसे ही जो प्रोडक्ट है आपका, वो जो कॉन्स्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 6। ठीक। अब ये जो दो मेरे पास नंबर आए हैं, यानी सम और प्रोडक्ट, तो अपने को ऐसे 2 नंबर अपने को लेने हैं जो ऐड करने पे तो क्या है -5 और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6। तो देखो, इजी वे में आपको समझाऊं तो जो अपना प्रोडक्ट है उसका आप क्या ले लिया करो, एलसीएम। ये दो मेरे पास नंबर है 2 और 3। अब देखो, 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन जब इसको आपस में प्लस करोगे तो 5 आएगा, लेकिन अपने को चाहिए -5। और -5 की एक ही कंडीशन बनती है यहाँ पे कि इन दोनों को मैं क्या करूँ, माइनस माइनस। यदि मैं यहाँ पे करूँ -2 और -3, तो -2 - 3 मैं जब प्लस करूंगा तो अपने क्या आएंगे -5, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा 6, क्योंकि माइनस की टर्म कैंसिल हो जाएगी इसमें। तो माइनस है वो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो, अब जो मिडिल टर्म है उसकी जगह अपने को इसका यूज करना है। तो 2x², इसकी जगह अपन हम ये लेंगे तो -2x - 3x + 3 = 0। अब ये वाली जो है इसका, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2x, तो 2x बाहर ले लो, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस यहाँ पे 1। अब देखो, ये का ये इधर चाहिए तो अपन ले लेते हैं 3 कॉमन, इधर तो बच गया x, माइनस बाहर है तो अंदर साइन किसका आएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा 1। तो देखो दोनों बराबर आ गए। तो एक तो आया अपने पास कौन सा, x - 1, एक आया मेरे पास 2x - 3 = 0। अब दोनों के बराबर अलग अलग अपन 0 ले लें, तो x - 1 = 0, एक 2x - 3 = 0। 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये तो हो गया 1, और ये उधर जाएगा तो प्लस x
x इज इक्वल टू 3/2। तो देखो एक तो मेरे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 1 और एक आया x इज इक्वल टू 3/2। तो आप क्या कह सकते हो कि हैंस the roots of the quadratic equation are 1 and 3/2। ठीक है, यानी अपने जो रूट्स आए वो कौन से आए हैं, एक तो आया अपने पास 1 और एक अपने पास क्या आया है 3/2। ठीक है, तो एक मेरे पास क्या है 1, एक मेरे पास क्या है 3/2। तो ये जो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करवाया जिसमें एक फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने इसके क्या की, रूट्स को फाइंड आउट की। तो देखो आप देख सकते हो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6 प्लस 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो अपने को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके अपने को रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन, तो मेरे पास 3x² - 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो मिडिल टर्म होती है उसको अपन क्या करते हैं, स्प्लिट। जो अपन फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसके रूट्स के फाइंड आउट करेंगे तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन लेते हैं सम। तो सम जो अपनी मिडिल टर्म x जो है, जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट, तो अपना क्या हो गया सम। और जो अपना प्रोडक्ट है वो देखो एक तो कॉन्स्टेंट टर्म और जो एक x² की जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब देखो मेरे को ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको ऐड करूं तो ये आए और मल्टीप्लाई करूं तो ये आए। अब यहाँ पे √6 है, तो √6 जब कभी भी हो तो हमेशा दो नंबर रूट में ही आएंगे अपने। तो देखो √6 को मल्टीप्लाई करो √6 से। अब ये जो अपनी कंडीशन है, तो देखो √6 इंटू √6, तो 6 को 6 से अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरा क्या आएगा √36। और 36 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर। तो देखो अपना प्रोडक्ट तो चलो 6 आ गया मान लिया आपकी, लेकिन सम भी यही आ रहा है क्या, तो √6 प्लस √6, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 2√6। लेकिन मेरे को यहाँ तो क्या चाहिए माइनस का। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये वाला केस एक ही कंडीशन में अपना बनेगा कि इन दोनों को मैं क्या बना दूं, माइनस बना दूं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे मेरे प्लस, बट साइन किसका रहेगा माइनस का। तो ऐसे ही ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस माइनस -√6 किसका आएगा प्लस का, और प्लस का क्या आएगा 6 आएगा। तो अपने तो जो नंबर आए वो क्या है √6, वो भी किसका माइनस का और √6। ठीक है, अब देखो अपन जो मिडिल टर्म थी उसकी जगह अपन इसका यूज करेंगे। तो 3x² - √6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले, तो x तो मेरे को दिख रहा है कॉमन, लेकिन इसके साथ एक चीज और भी आपको दिख रही होगी। अभी मैंने बताया था कि जैसे 3 क्या है 3, तो 3 को आप √3 इंटू √3 इज इक्वल टू मेरा क्या होता है 3। यानी इस 3 में से मैं √3 यदि बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा √3 बचेगा ना मेरा। तो एक तो ले लिया मैंने √3 और एक ले लिया यहाँ पे x। तो एक 3 में से एक √3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा मेरा √3, यहाँ से क्या बच गया x। अब देखो √6 है, अब √6 में से मेरे को √3 बाहर लेना है, तो रूट्स मेरा 6 है, अब इसमें से √3 को मेरे को बाहर निकालना है। तो √3 जब बाहर निकालूंगा तो कितना बचेगा, तो देखो इतना होना चाहिए कि जब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या है √6। तो
तो इसमें से जब मैं √3 जब बाहर निकालूं तो अंदर मेरा क्या बचेगा, जब √3 बाहर निकालूं तो अंदर मेरा बचेगा √2। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या बचे, √2। अब देखो आप चेक भी कर सकते हो, कैसे? √3 को अंदर इससे मल्टीप्लाई करो तो √3 क्या हो जाएगा 3, x को x से किया तो x²। अब इसको इससे करो, √3 को √2 से करोगे तो माइनस का 3 2 जा 6 और वो भी √x अपना है। तो आई होप देखो मैंने जो कॉमन लिया वो बिल्कुल सही लिया। तो हर चीज़ मैं आपको बारीकी से यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रैकेट में आई है यही अपनी इसमें आनी चाहिए, तो माइनस। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन लूँ कि ये चीज़ मेरी बचे। तो देखो अभी मैंने बताया था, तो यहाँ से मैं क्या ले लूँ, इसमें क्या लूँ, यहाँ 2 है तो √2 बाहर ले लूँ एक, तो और √2 जब बाहर लूँगा तो अंदर क्या बचेगा मेरा, वही के अंदर ऐसी डिजिट होनी चाहिए कि जो अपना 6 आ जाए। तो यहाँ √3, क्योंकि 3 को देखो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो आप, तो 2 3 जा 6, तो 6 बचेगा। x अपना चल ही रहा है साथ, और यहाँ पे माइनस बाहर है तो अंदर भी साइन किसका आएगा, माइनस का, और 2 में से √2 बाहर लिया तो √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट अपने क्या है, इक्वल है। तो एक ब्रैकेट तो अपना क्या बना, √3 x माइनस √2, और एक अपना क्या बना, √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। दोनों के बराबर आप 0 ले सकते हो। इसके बराबर लो पहले, इसको उधर भेजो, तो ये इसके नीचे आएगा, एक तो मेरा ये निकल गया और एक नीचे आएगा। तो देखो मेरे जो रूट्स हैं वो लगभग अपने दोनों क्या निकले, समान। तो आप कह सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो अपने ये और ये होंगे। तो आप लिख सकते हो कि hence the roots of the quadratic equation are √2 upon √3 and √2 upon √2। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेरे रूट्स हुए, तो रूट्स मेरे को मिले वो ये हैं, यानी जो सॉल्यूशन अपना वो ये। ठीक, आप देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखो अपने को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो सॉल्यूशन √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से अपन इसके रूट्स कैसे फाइंड करें। तो मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करें, और स्प्लिट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सम क्या है, जो x का कोफिशिएंट 7, जो प्रोडक्ट है इसका वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 √2 इंटू √2। अब देखो ये सम तो ठीक अपना 7 है, अब अपनी ये कंडीशन बनी है। अब इस कंडीशन को अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि देखो √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा, अपना 2 आएगा। मैंने आपको बताया था कि √2 इंटू √2 √4 और √4 कितना होता है 2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √2 को √2 से करोगे तो 5, और ये क्या हो जाएगा इंटू 2। ठीक, और 5 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 10, यही तो आएगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो अपना यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ
5√2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा 10 होगा। तो प्रोडक्ट जो है मेरा वो कितना आएगा 10। तो देखो अपने पास अपने को 2 नंबर चाहिए, तो मैंने यदि अपने नंबर दिमाग में न बने तो जो प्रोडक्ट है उसका एलसीएम ले लो और 2 नंबर बन जाएंगे। तो देखो एलसीएम भी ले लो, चलो 2 5, ये नंबर ही 2 बने 2 और 5। तो देखो 2 और 5 को जब प्लस करोगे 7 और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10। तो 2 नंबर अपने निकल गए। मिडिल टर्म की जगह इसका यूज करेंगे, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में अपने का x तो आ रहा है और √2 और ले लूँ बाहर, तो √2x कॉमन लूंगा तो यहाँ तो बच जाएगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा। तो मैंने आपको बताया कि √2 कितना होता है 2, तो यहाँ मेरा बच जाएगा रूट का 2। ठीक, x मेरा ऑलरेडी बाहर है। देखो आप इसको सिंपल करके चेक कर सकते हो कि सही लिया है क्या मैंने। तो √2 को अंदर इसको मल्टीप्लाई करो तो अंदर तो आएगा √2, x को x से करोगे x², यहाँ पे √2 कितना होता है प्लस का 2x। देखो मैंने जो लिया है कॉमन मेरा बिल्कुल सही है। अब इधर वाले ब्रैकेट में भी अपना यही आना चाहिए। तो देखो इधर से क्या कॉमन ले लूँ 5 ले लूँ, तो यहाँ क्या बच जाए मेरा x, ठीक है, प्लस 5 बाहर आ ही गया तो क्या बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो मेरा बना x प्लस √2, एक और एक बनेगा ये √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बराबर अपन 0 ले लेंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और एक √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बराबर 0 लिया तो x की एक वैल्यू तो आई मेरी कितनी माइनस का √2, एक क्या आएगा ये उधर चला गया माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू ये इसके नीचे आ जाएगा तो -5/2। ठीक है, तो जो अपने रूट्स आए वो कौन कौन से आए, एक तो आया मेरा माइनस का √2 और एक आया मेरा -/√2। तो आप लिख सकते हो हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√2 एंड -5। ठीक, तो मेरे जो रूट्स आए वो क्या है माइनस का √2 और माइनस का 5/√2। ठीक है, आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है सोल्व फॉर x 16/x-1 इज इक्वल टू 15/x+1। ये अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है जो x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 और -1, यानी x 0 और -1 के इक्वल नहीं है। तो देखो इसको फाइंड आउट कैसे करें, यानी अब अपने को क्या करना है कि देखो जो सेम वेरिएबल वाली चीजें हैं उनको एक तरफ कर लो। क्वेश्चन मेरा ये था, अब इसको तो आप इधर ले आओ और 1 को उधर भेज दो, ये आएगा तो -15 और ये उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक, 1 को इधर भेज दिया और इस पूरी टर्म को इधर ले आया। देखो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास x प्लस 1, x का इसमें जाएगा ये कट जाएगा ये बच जाएगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये कट गया x ऊपर मल्टीप्लाई यानी 15x इक्वल टू 1। ठीक है, इसको देखो मल्टीप्लाई कर दो 16x प्लस 16 माइनस का 15x, ऐसे इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो x² प्लस x इज इक्वल टू 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा तो 16x प्लस 16। तो देखो यहाँ पे एक चीज हो सकता है, 16x में से 15x अपने चले गए, 16x में से
15x चले गए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, x ही तो बचेगा प्लस का, ये प्लस का 16 है, ये नीचे मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1। अब ये इधर चला जाएगा तो x प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अपना यहाँ पे इधर चला गया, तो देखो इसको उधर लेके चले जाओ आप। अब उधर लेके जाएंगे तो ये तो क्या बचेगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरे का पूरा उधर जाएगा तो माइनस का एक्स और ये माइनस का 16। अब देखो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 16। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख सकते हो ना। अब देखो 16 को इधर भेजो आप, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ये वाला प्लस का 16 प्लस का 16। अब एक्स स्क्वायर अपना है तो इस पे क्या लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, तो अपनी x की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी, एक तो आएगी प्लस की 4 और एक आएगी माइनस की। तो मेरे पास जो रूट्स आए हैं वो कौन कौन से आए x के, प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो सोल्व फॉर x 1/x प्लस 2/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। ये अपनी एक इक्वेशन अपने को दी गई है जिसमें x नॉट इक्वल टू 0, 3/2, 2। तो देखो इसको अपन फाइंड आउट कैसे करें, सॉल्यूशन तो अपने को क्या दे रखा है 1/x प्लस 2/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। ठीक, ये अपने को एक इक्वेशन दे रखी है। अब सबसे पहले अपन क्या करें, जो एलएचएस साइड है इधर देखो अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, x 2x माइनस 3। अब x तो कट जाएगा, ये 2x माइनस 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3 प्लस 2x माइनस 3 इससे कट जाएगा, तो x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। ठीक, अब देखो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, और ऊपर वाले में देखो 2x और 2x कितने हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे 4x माइनस का 3, और ये हो जाएगा x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन करते हैं, ये तो इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी ये वाली 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो x माइनस 2 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करो आप, तो आप इसको ऐसे बना लो, पहले x को पूरे से कर लो, 4x माइनस 3 माइनस 2 4x माइनस का 3। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो देखो x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अपना 4x स्क्वायर, इसको करोगे तो 3x माइनस 2 अपनी जगह है, सॉरी माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4 2 जा 8x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 8 और 3 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, अब अपन क्या करें, इस वाले को इधर ले आते हैं, ये वाली टर्म अपनी इधर आ जाएगी, तो 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 6, अब ये इधर आएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 3x बराबर 0। अब देखो सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म देखो, तो ये तो है 4x स्क्वायर, ये है माइनस का, 4 में से 2 चला गया, तो ये प्लस का बचेगा मेरा 2x स्क्वायर।
अब x वाली टर्म देखो, 11x 3x, ठीक है। तो 11 में से 3 गया तो ये मेरा बच जाएगा माइनस का 8x, और ये मेरा प्लस का 6 है। अब देखो इसको थोड़ा और आप सिंपल बना सकते हो। यदि मैं इनमें 2 कॉमन ले लूं तो देखो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा मेरा 4x, ये बच जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 तो इसके साथ ही नीचे जाएगा ना, यानी अपना क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो 0/2, यानी 2 कहाँ गया, इस 0 के नीचे आ गया। तो मेरी जो इक्वेशन बनी ये क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है ये मेरी क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं देखो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट अपन कैसे करें, यानी सॉल्यूशन बोल दो चाहे आप रूट्स बोल सकते हो। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि इसमें आप क्या करोगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड अपन देखो अप्लाई करें। तो फैक्टराइजेशन मेथड जब अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लेंगे, सम, यानी अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इसका x का वेरिएबल कितना है, माइनस का 4, और एक अपन क्या लेते हैं प्रोडक्ट। तो जो कांस्टेंट टर्म है और जो इसका कोफिशिएंट होगा वो, तो इसका कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो 3 को 1 से करेंगे, कुछ है नहीं तो अपन क्या माने 1, और 1 को 3 से करोगे तो 3। तो देखो दो, अब ऐसे कोई 2 नंबर लो जिनको प्लस करूं तो माइनस का 4 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो 3 आए। तो देखो 1 और 3 ले लेता हूं, क्योंकि इसका एलसीएम भी लोगे तो वो ही आएगा 1 और 3। तो 1 और 3 जब प्लस करेंगे तो 4 तो आएगा, लेकिन माइनस का 4 चाहिए। तो माइनस का 4 के लिए अपने को क्या करना है, दोनों को माइनस ले लो आप। तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा 3 आ जाएगा, और -1 को -3 में जब ऐड करोगे तो माइनस का 4 आएगा। अब देखो, अब मिडिल टर्म की जगह इसका यूज लेंगे अपन। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो x कॉमन ले लो आप, तो x माइनस 1, इधर आप 3 कॉमन ले लो, x माइनस है तो अंदर भी साइन माइनस का चल जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉमन लिया तो 3 बाहर आ गया, यानी अंदर क्या बचा 1, तो इज इक्वल टू 0। वापस देख लो, इन दोनों में x कॉमन लिया तो यहाँ तो x बच गया, माइनस अपनी जगह 1 यहाँ रह गया, ठीक है। अब ये का ये यहाँ चाहिए अपने को, -3 कॉमन लिया तो यहाँ से तो बच गया x, तो माइनस है तो अंदर भी माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगेगा साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो 3 बार आ गया तो अंदर क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आया अपने पास x माइनस 1, और एक आया मेरा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों के बराबर आप 0 ले सकते हो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर ये तो आ गया 1, और ये मेरा क्या आ गया x बराबर 3। तो जो मेरे पास जो रूट्स आए हैं इसके, वो कितने आए हैं 1 और 3, कितने आए हैं 1 और 3। तो आप कह सकते हो कि hence the roots of the quadratic equation are 1 and 3, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 x माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये जितने भी अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न ही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको खोल लो आप। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये शायद आपको आता भी होगा, और ये कंडीशन यहाँ पे देखो दी हुई है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस, जब -1 का स्क्वायर होगा तो साइन अपना किस में आ जाएगा प्लस में, तो
तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 ए कितना है x और b कितना है 1 यानी 2x। ठीक है, माइनस ये देखो अंदर इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो 5 को x से करोगे तो 5x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको ब्रेक अपन ने खोल लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये अपनी एक। अब देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स वाली टर्म लिखो, तो एक टर्म ये एक, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, दोनों माइनस के हैं तो प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का, तो ये हो गया 7x। अब देखो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो अपनी कितनी है माइनस का 6, तो 5 और ये एक 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो हो गए मेरे कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो अपने पास जो इक्वेशन आई है ये भी अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। बट इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो अपनी क्या है 0, यानी आप चाहो तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और वहीं इसी से आप क्या इसके निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। जैसे अपन फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब देखो एक तो ये तरीका है ही जो अपन कर रहे हैं, अब इसके अलावा देखो डायरेक्ट भी अपन इसको कर सकते हैं। कैसे, अब देखो इसमें x कॉमन ले लो आप, तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ बचेगा 7 बराबर 0। अब देखो अपने पास जो कंडीशन आई है वो यही तो आई है, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब इसको भी मैं यदि ऐसे लूं, ये तो एक हो गया मेरा और एक ये मेरा एक ये हो गया बराबर 0। अब एक बार तो इसको 0 के बराबर ले लो, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, ऐसे ही करते थे अपन, ऐसे ही तो करते थे। तो देखो एक बार x को लो 0 के बराबर और एक बार इसको लो x माइनस 7, तो यहाँ पे x का एक वैल्यू तो कितना आया 0 और इसका जब 7 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 7। तो जो अपने रूट्स आए वो कितने आए, एक तो आया 0 और एक क्या आया 7। तो हेंस द रूट्स ऑफ द quadratic equation are 0 and 7। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं अपने कौन कौन से है, hence the roots of the quadratic equation are 0 and 7। ठीक है, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी अपने को क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके अपने को क्या है फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट फाइंड करने हैं। देखो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स, और ए प्लस बी जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी आपके 0 के बराबर नहीं हो सकता। देखो सॉल्यूशन, तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, ये अपनी एक इक्वेशन है। अब सबसे पहले अपन क्या करें, तो देखो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है अपना इसको ही अपन लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन एलसीएम ले, तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या लिया मैंने ए बी एक्स, तो ए से ए कट गया तो यहाँ तो बचेगा मेरा बी एक्स प्लस बी से बी ए एक्स और ये बच गया एक्स एक्स कटा तो ए बी। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये तो इधर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, तो ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक, अब देखो इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो अपन एक एक अपन करते हैं, तो ए बी एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले ए को ले लो,
बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, इसमें क्या है गलत होने के चांस अपने कम रहेंगे, प्लस बी, तो बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक। और क्या बच गया अपना प्लस का एक्स, तो बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब एक एक करके अपन इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ए बी एक्स इज इक्वल टू, ए को करो तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ये ए स्क्वायर बी, ऐसे बी को करो तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर। अब इसको ले लो, एक्स को इससे करो तो बी एक्स स्क्वायर उसके बाद में इसको इससे करो तो प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, ठीक। तो वो वापस बता देता हूँ, ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स, फिर इसको इससे किया तो ए स्क्वायर एक्स, इसको वापस किया तो ए स्क्वायर बी प्लस, फिर बी को किया तो बी स्क्वायर एक्स, फिर ए बी ए एक्स बी, इसको इससे किया तो ए बी स्क्वायर, एक्स वाले को किया तो एक्स को इससे किया तो बी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और ए बी एक्स, ठीक। अब देखो ये जो ए बी एक्स है, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये तो जाएगा इधर 0, तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, और ये इधर आया तो माइनस का ए बी एक्स, तो ये कट गया मेरा, तो ये प्लस का था ये माइनस का। अब सबसे पहले देखो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन करते हैं जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको देख लो आप, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मेरी कौन सी है, एक तो ये रही और एक ये रही। अब सबसे पहले इसमें अपन क्या करें कि इसमें अपन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें एक्स स्क्वायर को अपन कॉमन ले लेंगे और एक अपने को यहाँ पे देखना है एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली टर्म मेरी एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ठीक हो गई दोनों, ठीक है। देखो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से तो मेरे पास बचा बी, यहाँ से मेरे पास बचा ए प्लस। अब इसके बाद में आपको क्या कॉमन लेना है, एक्स वाला कॉमन लेना है, तो इसमें देखो यहाँ से तो बचा मेरे पास ए बी प्लस यहाँ से मेरे पास बचा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से मेरे पास बचा बी स्क्वायर प्लस और यहाँ से मेरे पास क्या बचा ए बी, ठीक है, प्लस। अब देखो दो और कौन से बच गए, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो ये वाली इसको आप ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर बी प्लस ए प्लस एक्स, देखो ए बी कितने हो गए 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये अपना क्या है, फॉर्मूला बना नहीं बना, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। और सेम यही चीज अपनी ये फॉर्मूले में है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, तो देखो आप क्या लिखोगे, 0 एक्स स्क्वायर बी प्लस ए प्लस एक्स, अब इस पूरे की जगह मैं ये लिख दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये और ये इसके ही तो बराबर है, प्लस। अब देखो इन दोनों में देखो ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, तो ए बी कॉमन ले लें, तो ए बी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा मेरा ए प्लस यहाँ पे क्या बचा मेरा बी, ठीक।
अब देखो, अब जीरो को क्या करें, जीरो को आप उस साइड ले आओ और इसको इधर ले लो, तो एक्स स्क्वायर बी प्लस ए प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी। तो बात एक ही है, चाहे जीरो को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, लेकिन मैंने तरीके से इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें भी a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी इनमें कॉमन ले लें अपन। तो देखो, जब a प्लस बी मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो मेरा अंदर क्या बचना चाहिए, देखो यहां से तो मेरा क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो, एक तो बचेगा x और एक ये दो है a प्लस बी का स्क्वायर, तो एक तो बाहर चला जाएगा, एक तो बचेगा ही मेरा, तो प्लस एक्स और a प्लस बी और यहां से ए बी इक्वल टू 0। वापस बता देता हूं, इन तीनों में a प्लस बी बाहर लिया, तो देखो यहां से तो एक्स स्क्वायर बचा, इधर x बचेगा और ये a प्लस बी का स्क्वायर है, तो एक a प्लस बी बाहर आ गया, एक अंदर बच गया और एक a बी बच गया। तो देखो a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन बनी है, आप क्या कह सकते हो, देखो a प्लस बी मेरा याद क्वेश्चन में दे रखा कि 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो a प्लस बी 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि ये देखो a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन x बाहर ले लूं, ये बचेगा x प्लस ए, ऐसे इधर b बाहर ले लेता हूं, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो देखो अपनी टर्म बनी नहीं बनी, ऑटोमेटिकली मिडिल टर्म स्प्लिट होती, ये अपने पास पूरी पूरी अपने को मिल गई, तो अपने को करना ही नहीं पड़ा इसमें। अब देखो, तो x प्लस ए और एक आ गया अपना x प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक एक बार आप 0 के बराबर ले लो इनको, x प्लस बी बराबर 0, तो x प्लस ए बराबर 0, x प्लस बी बराबर 0, दोनों के बराबर 0 ले लिए, तो a उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का a, ऐसी x इज इक्वल टू माइनस का b। तो अपने पास जो सॉल्यूशन आया है x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस बी, ये इस इक्वेशन के आए हैं, अपने पास रूट्स आए हैं। तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने को दे रखी थी, तो उसका अपन ने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने उसका रूट्स को अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या लिख सकते हो, हेंस द रूट्स ऑफ द quadratic equation are माइनस ए एंड माइनस का बी। ठीक, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी अपन ने स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को तरीके से किया, तो अपना सॉल्यूशन आराम से निकल गया। तो मैथमेटिक्स में क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको कम से कम 2 बार अपने को रीड आउट करना है, यानी 2 बार अपने को पढ़ना है अच्छे से, फिर अपन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। अब आज मैंने जो भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा ये सारे बोर्ड एग्जाम में आपके 10th बोर्ड में आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए अपना इतना ही, ठीक है।